अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त मैं सरियाब रोड के शावानी स्टेडियम में मौजूद हूँ। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कल जो काफ़िला आया था इस्लामाबाद से, और उनको जो वेलकम किया गया, एक तारीखी उनको खुशामदीद कहा गया। और उसके बाद इस्लामाबाद में ही एक फ़ैसला हुआ था कि कोयटा में एक पब्लिक गैदरिंग करनी है। तो बलोच यकजहती कमेटी की प्लेटफॉर्म से ऐलान किया गया था कल के 27 जनवरी को कोयटा के मकाम पर जो है एक जलसा किया जाएगा। और ये जलसा तकरीबन फ़ेज़ 5 जो है, जो आगाज़ किया गया है पब्लिक गैदरिंग का, या आगाही मुहिम आप उसको कहें, या इस मूवमेंट या तारीख का जो है एक तसलसल आप इसको कह सकते हैं। तो उसकी जो है जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज़ कल कोयटा में, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शावानी स्टेडियम में, यहाँ से होगा। देखिए, इससे पहले जब तुरबत से काफ़िला निकला था इस्लामाबाद के लिए, और काफ़िला बलूचिस्तान के जिन जिन कस्बों में, शहरों में पहुंचता गया, लोगों ने उनको इस्तकबाल किया, उनको वेलकम कहा। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा जो एक एजेंडा था उस मूवमेंट का, वो इस्लामाबाद में जाके उन्होंने कैंप लगाना था। तो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और वहाँ के इंतज़ामिया ने जो कुछ किया ख़वातीन और बच्चों के साथ, वो पूरी दुनिया ने देख ली। हालांकि वहाँ पे कोशिश ये थी कि जो धरना देने गए थे या एक एहतजाज रिकॉर्ड करने गए थे इस्लामाबाद में, उसको मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने रात के अंधेरे में किस तरह ऑपरेशन किया, माओं, बच्चों और ख़वातीन के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, उसके बाद बहरहाल थोड़ा बहुत प्रेशर पुलिस पे आया, और अदालती अहकामात भी साथ साथ थे। तकरीबन उससे पहले जो एक कैंप लगी हुई थी, एक महीना पहले तक वहाँ पे कायम थी। और उसके बाद जब ये जो लॉन्ग मार्च वहाँ पहुँची, तो ओवरऑल अगर मिला लें तो 2 महीने तक इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने वो एक धरना जारी था, एक एहतजाजी कैंप वहाँ पे लगाया गया था। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पुलिस ने हर तरह से हरासा करने की कोशिश की गई वहाँ पे मौजूद ख़वातीन और बच्चों को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात भी थे। उसके बावजूद ये ऑन द रिकॉर्ड है, सबको पता है कि जिस दिन एहतजाजी धरना ख़त्म किया गया था, उससे एक दिन कबल तक वहाँ पे एक सेमिनार रखा गया था। उस सेमिनार में भी लोगों को आज़ादाना आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो उसके बाद आप यूँ कह सकते हैं कि इंसाफ ना मिलने, और ख़वातीन और जो भी वहाँ पे कैंप लगा के बैठे हुए थे, लापता अफराद के जो लवाकिन थे, अजीज़ व अकारिब थे, उनको ज़ाहिर है कि रियासत का जो इंसाफ का जो तकाज़ा है वो पूरा नहीं हुआ। तो 2 महीने के बाद आप यूँ समझें कि इस्लामाबाद से में लगाया गया वो कैंप ख़त्म किया गया, और वो कोयटा पहुँचे। कोयटा में जिस तरह तारीखी उनका इस्तकबाल किया गया डॉक्टर मारक बलोच और उसके साथियों का, वो भी दुनिया ने देख ली। तो इसलिए आज मैंने कहा कि मैं रात को आ जाऊं, मैं इधर चेक करूं कि इंतज़ामात क्या चल रहे हैं। इंतज़ामात चूँकि मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो इसलिए कि यहाँ पे प्रॉपर जो बिजली का एक सहूलत होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि उस तरह है नहीं। गो कि है तो ये एक फुटबॉल स्टेडियम, लेकिन एक नाइट मैच के लिए भी तो लाइट होती है ना। अगर कहीं पे आप मैच खेलते हैं, फुटबॉल कोई भी गेम हो ना, जब जो लाइट लगाई गई है, तो नाइट मैच के लिए भी होती है। लेकिन ये मैं दिखा नहीं सकता। अगर मेरे बैकग्राउंड में देखते हैं, आप देख सकते हैं लोग भी मौजूद हैं, और अंधेरा है, और इस अंधेरे में मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता। बहरहाल ये मैं आपको कह सकता हूँ कि तैयारियां बिल्कुल जारी हैं, और कुर्सियां भी तकरीबन लगाई जा रही हैं, और साथ साथ नौजवान भी यहाँ पे वही काम कर रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। कुछ मुझे कारपेट्स जो है ज़मीन पर बिछाए हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये अब फुटबॉल ग्राउंड तो है बराए नाम, इसमें ग्रास ही नहीं है, और ये सब्ज़ा जो होता है वो नहीं है, बस मट्टी है।
तकरीबन ज़मीन लेवल ज़मीन है, मट्टी है, और साथ में कंकर वगैरह जो पत्थर होते हैं वो भी मेरे ख्याल में है। अंधेरा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तो ज़मीन पे बैठना मतलब खाली बगैर कारपेट के बैठना मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे लोगों ने देखिए मुश्किलात तो इस तरह के बहुत सारे झेली हैं। कई कई रात जो है वो शायद उनको सोने नहीं दिया गया है। तो ये ज़मीन पे बैठना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कारपेट्स वो लगाए जा रहे हैं, और मुझे यहाँ तकरीबन 100-150 के करीब नौजवान नज़र आ रहे हैं। वो इन तमाम कामों में मसरूफ़ हैं। सर्दी भी काफ़ी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं वैसे दिन को मुझे आना चाहिए था तकरीबन, लेकिन बहुत मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ सका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा चले मैं इधर पहुंचता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि नौजवान हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नौजवान उनसे मैं बात करने की कोशिश करूं। तो वो क्या कहेंगे। ये एक नौजवान मेरे पास आया। अच्छा जी, आप बताएं क्या वो जो तैयारियां हैं क्या हो रही है। सर तैयारियां तो आप देख रहे हैं, कारपेट हम लोगों ने बिछाया हुआ है और बाकी जो कमेटी के बंदे हैं यहाँ पे है, हम लोग लगे हुए हैं। इंशाल्लाह रात 2 बजे तक हम लोग फारिग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त भी लोगों के जज्बात आप देख रहे हैं कि जज्बे हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि का जलसा जो है वो कल कितने बजे शुरू होगा। सर जलसा 12 बजे के टाइम इंशाल्लाह। कल सुबह जी जी। कहाँ कहाँ से लोग वहाँ से एक्सपेक्टेड हैं, किन किन इलाकों से आ रहे हैं। सर तुर्बत से आ रहे हैं, पंजगुर से निकले हुए हैं अभी तक लोग, और बलुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, ग्वादर से निकले हुए हैं जी, पूरे बलुस्तान से लोग निकले। हमने सुना है कि कराची से भी, लियारी से भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो 2 गाड़ियाँ तकरीबन वहाँ से भी निकले हुए। अच्छा इस सर्दी में आप लोग काम कर रहे हैं, तो अब तक क्या मतलब इंतजाम क्या कारपेट लगा रहे हैं या आप जो है कुर्सियाँ लगा रहे हैं, स्टेज का क्या आपने वो प्लान बनाया है। सर स्टेज पे तो जो कारपेट वहाँ पे बिछाए हुए हैं, स्टेज का फिलहाल हम लोग यहाँ नीचे काम करें क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी की वजह से यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। बाकी अभी काम फिलहाल शुरू हुआ है, इंशाल्लाह अभी तक काम चल रहा है। अच्छा किसी और मैं नौजवान से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सर्दी है काफ़ी, बाकी लोग काम भी कर रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या तैयारियां क्या हुई हैं अब तक, और कब से तैयारियां, आज सुबह से थी अभी शुरू की है। तैयारियां तकरीबन 5 बजे से तकरीबन 3 बजे से शुरू हुई है। अभी तक हम लोगों ने ये कारपेट बिछाई हुए है और उधर स्टेज भी थोड़ा बहुत सजाया हुआ है, कुर्सी वगैरह लाए हुए है। ये सब इंशाल्लाह काम शुरू हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह रात 12 बजे तक काम करेंगे इंशाल्लाह। जी। ये भी एक नौजवान थे, इन्होंने कहा कि रात तकरीबन 12 बजे तक ये काम जारी रहेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे मतलब ज़मीन जो है उसमें ग्रासी नहीं लगी हुई है। उमूमन कोयटा वाले या बलुस्तान के जो ज़्यादातर जो ग्राउंड होते हैं यहाँ पथरीली होती हैं, यहाँ जो है वो ज़मीन मतलब वो खुश्क मट्टी होती है उसमें। तो जैसे इस नौजवान ने कहा कि कुछ लोग मतलब काफ़िले की सूरत में बाहर से आ रहे हैं, तो मैं वो भी आपको अपडेट करूं। आज तकरीबन बलुचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, तफ्तान, दालबंदन, यकमच, नोशकी वगैरह, ये एक रूट है जो इधर से लोग जो तफ्तान से लोग निकलेंगे उनको फिर रास्ते में दालबंदन पड़ता है, तो वो लोग उसको ज्वाइन करेंगे उस काफ़िले को। उसके बाद यकमच, उसके बाद नोशकी, और इस तरह आगे वाले जो शहरों का जो काफ़िला आता जाएगा, जो आगे पढ़ने वाले जो शहर हैं वो उनको ज्वाइन करता जाएगा। इस तरह काफ़िला जो है कल तकरीबन कोयटा पहुंच जाएंगे बहुत सारे। और इतला ये भी हैं कि डेरा गाजी खान से भी काफ़िले उधर से निकले हैं, और आज रात को शायद वो बारकान में या उन इलाकों जो नज़दीकी इलाके हैं वहाँ पे उनका स्टे होगा। कल बारकान और उसके जो करीबी इलाके हैं वहाँ से काफ़िले निकलेंगे कोयटा के लिए। कराची से भी काफ़िले निकलेंगे, जो कराची हब और खुशदार वड, और ये बहुत बड़ा रूट है, बहुत बड़ा एरिया है आबादी का। इस दौरान जो है ये जो रास्ता है
इसमें कलात भी है, सूराब है, बाकी मस्तोंग वगैरह ये भी जो है शहर जो है पड़ते हैं। जो कराची से जो काफ़िला निकलेगा तो रास्ते में जो शहर आते जाएंगे उनके इंतज़ार में बाकी काफ़िला जो है और इंतज़ार करता रहेगा, उनके साथ उसको ज्वाइन करता जाएगा। तो कराची से भी तकरीबन बड़ी तादाद में लोगों के आने के इतलात हैं। हमने राब्ता किया मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से, वो भी आ रहे हैं। इसी तरह मकरान का पूरा एक बेल्ट है, ग्वादर से लेकिन पंजगूर और तुरबत इस इलाके से भी, और दरमियान में खारान, बेसेमा ये इलाके भी पड़ते हैं। तो उन इलाकों से भी लोग आएंगे। ज़रा के जितने लोग आ सकते हैं उसमें वो आएंगे और तादाद मेरे ख़्याल में ज़्यादा होगी। और मुझे सच्ची बात यह है कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड थोड़ी सी छोटी पड़ जाएगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, कल हमने जब काफ़िला आया था इस्लामाबाद से, जहाँ जैसे लोगों ने उनको इस्तकबाल किया, उनको वेलकम कहा, और पूरा जो सरेआब रोड है, अगर जिन्होंने कोयटा देखा है तो वो बेहतर बता सकते हैं, वो ज़्यादा समझ सकते हैं बल्कि कि सरेआब रोड एक अभी आजकल बहुत ज़्यादा चौड़ा बनाया गया है। यहाँ पे लाखों इंसान जो है आप इस रोड में कपा सकते हैं। जिन्होंने सरेआब का इलाका नहीं देखा है तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि सरेआब रोड शायद आप कोयटा का वाहिद शायरा है जो सिंध और पंजाब और के जो दूसरे सूबे हैं उनको लिंक करता है। सरेआब का अगर मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊँ, सरेआब में ये सरेआब का टोटली इलाका जो है वो बलोच आबादी का इलाका है। यहाँ पे बलोचिस्तान के मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग यहाँ आबाद हैं। जैसे कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग हैं, और यहाँ पे बलोची ब्रावी सबसे बड़ी ज़बान ब्रावी बोली जाती है और साथ में बलोची भी बोली जाती है। थोड़ा बहुत ये भी हुआ था इससे पहले कि कुछ अफ़गान मुहाजिरीन जो थे वो भी आबाद थे, लेकिन जब से उनके इनखला का जो सिलसिला शुरू हुआ है अभी उनकी आबादी काफ़ी हद तक कम हुई है। तो कल का अगर मैं जलसा मुआवजना करूँ कि जो हमने अपनी आंखों से देखा था, अगर उसका और कल होने वाले जलसे का, तो मैंने इसलिए शायद मैं कहने में मजबूर हुआ कि ये शायद जो स्टेडियम है ये छोटा पड़ जाए, क्योंकि कल का जो हमने क्राउड देखा तो उसके लिए ये कम पड़ रही है। जो कल का क्राउड था, अगर कल का क्राउड ही कोयटा का जो कल आया हुआ था इस्तकबाल के लिए, वो भी अगर आ जाए उसके लिए कम पड़ जाएगा। चिजाए के बलूचिस्तान के बाकी शहरों से, सिंध और पंजाब के बलोच इलाकों से जो लोग आएंगे वो ज़रा बड़ी तादाद में वो भी होंगे। तो मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लग रहा है कि जी जो जगह का इंतखाब है वो थोड़ी सी उसमें गलती हुई है। इसको एक खुले डुले मैदान में इस जलसे को होना चाहिए था। इंतज़ामिया को तकरीबन ये फ़ैसला उस टाइम कर लेना चाहिए था। ये ग्राउंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अंदाज़ा लगा लूँ इसमें 8 से 10 हज़ार लोग शायद इसमें आ सकते हैं, लेकिन राउंड अबाउट में कुछ जो हैं अभी मैं आपको रात को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, उस राउंड अबाउट में तकरीबन 1000-1500 की गुंजाइश होगी लोगों की। लेकिन जब आप मैदानी में उनको बिठाएंगे कुर्सियों के बगैर कुर्सियों की, मेरे ख्याल में यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि मैं कारपेट्स देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुर्सियाँ नहीं लगाई जाएंगी। कुर्सियों के अलावा अगर आप यहाँ पे लोगों को बिठाएं तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। कल का जलसे पे मैंने बात की थी कल के, उसमें तादाद कितनी हो सकती थी। मैंने आपको कहा था तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग जो मुझे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के इहाते में नज़र आए, क्योंकि मैं कल जब आया था तो मैं आगे नहीं जा सका जहाँ से वो काफ़िला जहाँ से उनको रिसीव किया गया हज़ारगंजी के मकाम से, उधर तो मैं नहीं जा सका। लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो मैंने क्राउड देखा, और कुछ शायद जा चुके थे और वाइंड अप हो रहा था, पूरा जलसा भी वाइंड अप हो रहा था, तो उसमें मुझे तकरीबन कोई 50-60-70 हज़ार के करीब लोग नज़र आए। तो अगर मैं देख लूँ और उसका अंदाज़ा और इस ग्राउंड का अंदाज़ा मैं लगा लूँ, तो फिर दोबारा मैं कह सकता हूँ कि जी ग्राउंड छोटा पड़ रहा है तकरीबन। फिर ये है कि सरेआब का ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे मेरे ख्याल में खाली मैदानों की जो है वो कमी भी नहीं है। यहाँ पे इलाके हैं, लेकिन उसमें इशू ये होगा कि वो थोड़े से शहर से दूर होंगे, इसलिए शायद इंतखाब किया गया है इस ग्राउंड का। और मुझसे अगर कोई पूछता कि ये जलसा कहाँ रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मैं इसको सरेआब रोड पर मैं जो है तजवीज़ करता।
मेरा मशवरा ये होता कि मेन रोड पे जो है कर लेता, उसमें जितना भी क्राउड आता तो आपको परेशानी नहीं होती लोगों को कपाने में। तो कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि ये फिर ग्राउंड जो है वो आबादी के अंदर है, आबादियाँ हैं उसके अंदर बनी हुई है, तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होगा। जो लोग अगर चाह रहे हैं कि हम इस जलसे में शिरकत करें तो उनको टाइम तो 12 बजे का रखा गया है, लेकिन उनको थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा। जिनको जगह चाहिए, अगर जो सुनना चाहते हैं मुकर्रिरीन को, मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे आपको आना पड़ेगा। तो ये सूरत-ए-हाल है। अगर मुझसे कोई और नौजवान बात करना चाहे तो मैं उससे कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि नौजवान मेरे ख्याल में थके हुए हैं। वो जो है कहते हैं कि जी हम वो बात नहीं कर रहे हैं, या तो सर्दी लगी होगी या थक गए होंगे ना। सच्ची बात है कि मुझे भी सर्दी लग रही है, लेकिन मैं एक बंदे से मैं आपकी बात करा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं इसीलिए आई हूँ कि कल सुबह जो जलसा होगा उसी के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं स्टेज देखने। तो स्टेज देख के तसल्ली हो गई? हो गई। हाँ, हो गई। तो इस सर्दी में आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आती क्यों नहीं आती, मेरे बलोचों का धरना हो रहा है, जलसा हो रहा है, सॉरी, इसीलिए। तो कल भी आओगे? जी हाँ, मैं आऊँगी। तो सिर्फ तुम आओगे या तुम्हारे साथ और भी लोग आएंगे? और भी लोग आएंगे, कौन कौन आ सकते हैं? मेरे बहन भाई, मेरी मम्मा, ऐसे सब आएंगे। अच्छा जी, छोटी बच्ची वो भी कह रहे हैं कि जी हम आएंगे। मेरे ख्याल में ख़वातीन और बच्चे आएंगे, और उमूमन हमने देखा है इस जलसे में, कल भी हमने देखा था, इससे पहले जब शरियाब रोड के ऊपर जब जाते हुए इस्लामाबाद जिन्होंने कैंप लगाया था उस टाइम भी था। तो इसके अलावा और मेरे ख्याल में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूं। ये ज़रूर कह सकता हूं कि लाइटिंग का इशू है, और होना ही चाहिए था कि यहाँ पे बहुत सारे MPs हैं यहाँ पे, और MNAs भी हैं, अभी तो नहीं है, खैर गुजरे हैं ना। उनको कम से कम अपने इलाके की, मैं इस जलसे की नहीं बात कर रहा हूँ, जनरली एक बात कर रहा हूँ, कम से कम जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनको इतना सहूलत उनके अंदर होना चाहिए था। बच्चे खेल सकते थे रात को, ठीक है, अगर रात को बच्चे अगर खेल पाते तो शायद इस जलसे की लाइटिंग भी बेहतर हो सकती थी। बहरहाल ये यहाँ के अवामी नुमाइंदों की मर्ज़ी है, वो काम करें या ना करें। और उमूमन बलूचिस्तान में एक तासुर तो है ना, यहाँ पे लोग मुंतखब कम और सेलेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।